हेलो दोस्तों, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ हिंदी का चौथा चैप्टर जिसका नाम है। तो क्लास ट्वेल्थ हिंदी खंड का चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है दोस्तों, और जिसके लेखक हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। कौन है जी? याद रखिएगा हमेशा, लेखक रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दिनकर, यहाँ पे याद रखिए रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था इनका जन्म, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका पूरा संपूर्ण हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, जितना भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो भी चैप्टर है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसका सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल दिए हैं, चाहिए आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो उनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ये जो रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की है। एकदम याद रखिए, शुरू में ही बताएं अभी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अर्धनारीश्वर। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और यही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा कर दे दिया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? देखिए जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है अर्धनारीश्वर है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप लोग यदि अच्छे से वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो ये पूरा आप लोग को एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो उनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर में नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो उनकी पहली काव्य पुस्तक जो है ये प्रणभग है। प्रणभग है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई जी? तो ये हुई थी सहोदर में। छात्र सहोदर में हुई थी। ऑप्शन ने बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? देखिए जी, दिनकर जी की पहली कविता जो है ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हमेशा आपको याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार न हो तो पत्नी क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है जी। बुद्धि, समझ, भावना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे देख सकते, सॉरी और प्यारा साथी वो कोई तो नहीं, बल्कि यहाँ पे भावना बिल्कुल होगा जी। ये दिनकर जी के अनुसार ना, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? भावना। कहा गया है, जाकर पाठ को पढ़िएगा, भावना। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुण होने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आपको बता देते हैं, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, फटाफट जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कहता है कि पुरुष जब नारी के गढ़ लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नारी के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है आपको बता देते हैं प्यारा साथियों। ये कथन है आपका, देख लीजिए यहाँ पे प्रेमचंद का है। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से आप ट्वेल्थ का तैयारी पूरा बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं ना, तो पूरा एकदम ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल फ्री में आप कर पाइएगा, एकदम पूरा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और डेली आप लोग 7 बजे, ट्वेल्थ का हमारा क्लास का टाइमिंग है 7 PM। ठीक है, 7 बजे शाम को आप लोग डेली रेगुलर जुड़ जाइए क्लास को करने के लिए। यहाँ पे अभी हम हिंदी स्टार्ट किए हैं, जैसे ही हिंदी को पढ़ाकर ख़त्म करेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट को हम उठाएंगे और उसको भी पढ़ाकर बहुत जल्द ख़त्म करेंगे। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट को कवर बहुत जल्द कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो ये है आपका एकांकी से है। ठीक है, एकांकी सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, किसने अपने जीवन के अंतिम दोनों में नारीत्व की साधना की थी जी? तो ये गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग और हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिए। ठीक है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का
किस प्रकार का रूप है? ये है कल्पित है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तब वह क्या हो जाती है जी? राक्षसी हो जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? चलिए जी यहाँ पे बताइए तो फटाफट जी। यहाँ पे जूठन जो है, ये जूठन, ये अर्धनारीश्वर, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है, बाकी सब है जी, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? अब इसमें से इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिनकर जी की इसमें से कौन सी रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? ये है उर्वशी है जी, उर्वशी, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो काव्य कृति है ये है आपका बिल्कुल कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का लिप्त रूप है, तो ये है आपका शिव और पार्वती का है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गंधारी थी, तो गंधारी जो थी दुर्योधन की माँ थी, क्या थी जी? तो दुर्योधन की मदर थी, यानी माता जी थी, ठीक है, माँ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, बस आप लोग को हम जैसे सभी चैप्टर को पूरा ऑब्जेक्टिव बता रहा है सभी को आप लोग देखते चलिए, याद करते चलिए, पूरा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए है लीजिए, प्रेमचंद्र जो थे ये थे, आपको बता दें, कथाकार थे। क्या था जी? कथाकार, ठीक है, प्रेमचंद्र कथाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? प्यारा साथी आपको बता दें कि 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। आप लोग जब हम शुरू में पाठ पढ़ा रहे थे तभी वहीं पे बताएं कि इस पाठ के लेखक ये हैं और इनका जन्म इतने में हुआ था, आपको शुरू में ही बता दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं? प्यारे साथियों आपको याद रखना है, छायावादोत्तर युग के ये कवि हैं, हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आ लीजिए 25 नंबर कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ये है शुद्ध कविता की खोज, ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग पूरा डीपली यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग पूरा चैप्टर 4 को भी पूरा पढ़ाकर समाप्त कर दिए हम, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 4 भी आपका समाप्त हुआ, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा हमको लगता है कम ही था, लेकिन बाकी और चैप्टर में सब में 30, 40, 45 ऐसे करके सब में था ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम सोचते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से बना सबको करा दें, ठीक है। और तो इस वीडियो को अपने दोस्तों सब साथी सभी के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और डेली शाम को 7 बजे आप लोगों का क्लास का टाइमिंग है 7 PM, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।